हेलो गाइस, मैं अंकित एंड वेलकम बैक टू द सुपर टॉक। आज हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं कैप्टन मार्वल मूवी का, जो मैं कल देखकर आ चुका हूं। तो फाइनली ये मूवी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, कैसी है, यही सब आज हम इस रिव्यू में डिस्कस करेंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। कैप्टन मार्वल एक सीधी सादी एक एवरेज मूवी हो सकती थी, लेकिन इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, यानी कि इसका स्क्रीन प्ले इस तरह से लिखा गया है कि हम फैंस का या ऑडियंस का इस मूवी में इंटरेस्ट शुरू से लेकर एंड तक बना रहता है। इस मूवी की एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि इस मूवी में हमें ये पता नहीं चलता कि इस मूवी के पॉजिटिव कैरेक्टर कौन है और नेगेटिव कैरेक्टर कौन है। वैसे निक फ्यूरी और कैप्टन मार्वल यानी कि कैरोल डैनियल्स के कैरेक्टर तो पॉजिटिव कैरेक्टर हैं, लेकिन इन कैरेक्टर के अलावा जैसे कि जूड लॉ का जो कैरेक्टर है, यॉन रॉक का, और जो स्कल्स हैं उनके बीच में क्या ओकेजन है, क्या उनके बीच में चल रहा है, इसको लेकर हम फैंस के मन में ये लगा रहता है कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो इस मूवी की ये सबसे बड़ी खासियत है, जिससे कि फैंस का शुरू से लेकर एंड तक इस मूवी में इंटरेस्ट बना रहता है और हर सीन के बाद हमें कुछ ना कुछ नया पता चलता रहता है, जो बहुत ही कम ही मार्वल मूवी में होता है। अब बात करते हैं इस मूवी के कैरेक्टर्स की और एक्टर्स की कि उन्होंने अपने रोल को किस तरह से निभाया है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा ब्री लार्सन की, जिन्होंने इस मूवी में कैप्टन मार्वल का रोल प्ले करा है, जिसको लेकर केविन फाइगी ने कहा था कि वो मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है एमसीयू में। तो मैं पहले ही आपको क्लियरली बताना चाहूँगा कि मूवी में वाकई में कैप्टन मार्वल को एक ऐसा दिखाया गया है कि वाकई में वो एमसीयू की मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है। ऐसे बहुत ढेर सारे सीन तो नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा अंदाज़ा मिल जाएगा कि हाँ वो कितनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। लेकिन थॉर के सामने, आयरन मैन के सामने, डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने उसको किस तरह से और उसकी पावर का लेवल किस तरह से दिखाया जाएगा, वो हमें एवेंजर्स एंड गेम में ही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि ब्री लार्सन ने अपने रोल को कैसे निभाया है। तो उनके कैरेक्टर को मूवी में इस तरह से लिखा गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा उलझी हुई है अपने पास्ट और फ्यूचर और अपने पास्ट में, कि उसे पता नहीं कि क्या रियल है क्या फेक है। इसी वजह से हमें जो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है ब्री लार्सन की तरफ से ऐसी देखने को मिलती है जिसमें आपको पता नहीं लगेगा कि वो क्या सोच रही है, जिस वजह से जो फैंस है, जैसे कि हम फैंस हैं और जो ऑडियंस है, जो यानी कि जो नॉर्मल फैन है जो इतना एमसीयू को फॉलो नहीं करते हैं, वो ब्री लार्सन के यानी कि कैप्टन मार्वल यानी कि कैरोल डैनवर्स से इतना कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। मैं आपको इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूँगा। आयरन मैन 1 में हमें टोनी स्टार्क की पूरी जर्नी देखने को मिली थी कि कैसे वो एक प्ले बॉय से एक सुपर हीरो बना था, यानी कि 10 रिंग्स के जो टेररिस्ट थे उनके चंगुल से निकलने के बाद उसकी मेंटलिटी में कैसे चेंज आया, कैसे वो सुपर हीरो बना, वो सब हमें देखने को मिला था, जिससे जो हम फैंस थे वो पूरी तरह से उससे कनेक्ट हो पाए थे। वहीं कैप्टन मार्वल मूवी में हमें इतना कुछ देखने को नहीं मिलता, और इसका मेन रीज़न ये है कि उसको रिप्रेजेंट ही इस तरह से किया गया है, यानी कि कैप्टन मार्वल के कैरेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है कि उसे खुद अपने बारे में कुछ नहीं पता है। कुछ धुंधली मेमोरीज हैं जिसको वो बार बार देखती रहती है, और हमें भी यही देखने को मिलता है उसके नज़रिए से कि उसे भी कुछ नहीं पता है, जिस वजह से हमें भी कुछ नहीं पता है। अगर हमें किसी कैरेक्टर के बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है, उसके कैरेक्टर के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो नॉर्मल फ़ैन है और जो एमसीयू फैंस हैं वो उस तरह से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे जितने हम थॉर, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका से कनेक्टेड हैं। अगर कैप्टन मार्वल की सेकंड मूवी आती है और आगे एमसीयू के फ्यूचर में देखने को मिलती है, तो हाँ बहुत चांसेस रहेंगे कि हम उससे भी कनेक्ट हो जाएं। तो मूवी को देखकर ऐसा लगता है कि हाँ वो बस एक पावरफुल सुपर हीरो है जो स्क्रल इन्वेजन को रोकने वाली है और दुनिया को बचा रही है, बस इतना कुछ हमें देखने को मिलता है। उससे कुछ कनेक्शन हम फील नहीं कर पाते हैं। भाई सैमुअल एल जैक्सन ऐसे निक फ्यूरी इस मूवी की जान है, इसमें कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने इस मूवी में ऐसा रोल प्ले करा है जो हमें हंसाता भी है और मूवी के साथ इंगेज करके भी रखता है। कहने का मतलब हम जब हम निक फ्यूरी को स्क्रीन पर देखते हैं तो हम कहीं से भी बोर फील नहीं करते हैं। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जो कैरोल डैनवर्स का कैरेक्टर है वो निक फ्यूरी के सामने फीका भी लगता है। अगर आपने मूवी देखी है अभी तक तो आप आंखें बंद करके अभी सोचो तो आपको निक फ्यूरी के ज़्यादा सीन ध्यान में आएंगे बजाय कैप्टन मार्वल के। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से निक फ्यूरी ने ओवरशैडो कर दिया है कैप्टन मार्वल को, यानी कि कैरोल डैनवर्स को। यही मैं कहना चाहूँगा। बाकी जो साइड कैरेक्टर हैं, यानी कि जूड लॉ का जो यॉन रॉक का कैरेक्टर है और कुछ सीक्रेटिव भी कैरेक्टर हैं जो मैं आपको इस स्पॉइलर फ्री रिव्यू में नहीं बताना चाहूँगा, और जो स्क्रल के कैरेक्टर हैं वो सब अच्छे हैं। मारिया रैम्बो का भी कैरेक्टर अच्छा है, यानी कि जो साइड कैरेक्टर हैं उन्होंने अपना काम अच्छा करा है। बाकी कैरेक्टर्स वाइज सभी सही तरीके से लिखे गए हैं। हाँ कैरोल डैनवर्स का अगर मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो वो मेरे को अभी इस मूवी में इतना इम्प्रेसिव नहीं लगा है। तो ओवरऑल बात करी जाए इस मूवी की, यानी कि स्टोरी की, स्क्रीन प्ले की, एक्टर्स के परफॉर्मेंस की, कैरेक्टर्स की और डायरेक्शन की, तो ये मूवी एक एवरेज मूवी है। एज ए नॉर्मल फ़ैन मैं बात करूं जो
एमसीयू को फॉलो नहीं करते हैं उनको ये मूवी कंफ्यूजिंग ज़रूर लगेगी, और जो एमसीयू फैंस हैं यानी कि जो एमसीयू को शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनको ये मूवी एंटरटेनिंग लगेगी, क्योंकि इस मूवी में वो सब तड़के डाले गए हैं जो पिछली एमसीयू की मूवीज़ में थे। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मैं यहाँ क्लियरली बोलना चाहूँगा, मैं किसी फीलिंग को हर्ट नहीं करूँगा, पर ये मेरे को इतनी इम्प्रेसिव नहीं लगी। मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, जिस तरह से इसका ट्रेलर कट करके दिखाया गया था कि हाँ इसमें एक्शन सीन ताबड़तोड़ होंगे और भी कुछ होगा और वो मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है, तो उस तरह से इस मूवी को दिखाया नहीं गया, तो इस वजह से ये मेरे को इम्प्रेसिव नहीं लगी। इसके साथ ही मैं कैरल डैनवर्थ के साथ अभी भी पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाया हूँ, जिस तरह से मैं थॉर, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के कैरेक्टर के साथ कनेक्टेड हूँ, तो इस वजह से भी ये मेरे को मूवी इम्प्रेसिव नहीं लगी। फिर भी आपकी इस मूवी को लेकर पर्सनल क्या ओपिनियन है और आपका क्या रिव्यू है वो मेरे साथ शेयर करें। मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन रखा है। तो गाइस सही था कैप्टन मार्वल का रिव्यू, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार सब्सक्राइब करो, ऐसी रेगुलरली अच्छी वीडियो आती रहेंगी। तो गाइस मैं अंकित, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।